हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो है टेक्सटाइल चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम जो है आपको प्राकृतिक जगत के रेशे पढ़ा रहे थे। तो प्राकृतिक जगत के रेशे में हमने आपको रेशम तक कंप्लीट कर दिया है। आज हम जानेंगे मानव निर्मित पहला रेशा हमारा क्या है, रेयान। तो आज के वीडियो में हम रेयान के बारे में बेसिक जानकारी का अध्ययन करेंगे। पहले आइए हम समझ लेते हैं एक फाइबर के स्ट्रक्चर को। जैसे कि हम आपको जब पढ़ा रहे थे रेशा, तो रेशा में हमने आपको पढ़ाया था कि हमारे कुछ रेशे होते हैं जो प्राकृतिक जगत के होते हैं, और कुछ रेशे हमारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कृत्रिम जगत के होते हैं। प्राकृतिक जगत में हम वानस्पतिक जगत का रेशा पढ़ते हैं, प्राणिज पढ़ते हैं, खनिज पढ़ते हैं। उसके बाद कृत्रिम जगत में अब हम पढ़ेंगे इसमें रेयान। तो यहाँ प्राकृतिक में हमने कौन कौन सा पढ़ा दिया है आपको, कपास, लिनन और जूट, 3 रेशे को है। तो कई सारे रेशे, लेकिन हमने यहाँ पे कितने चैप्टर कंप्लीट किए हैं, 3 चैप्टर। प्राणिज में कौन कौन सा हमने आपको पढ़ा दिया है, रेशम और ऊन। अब हम आपको पढ़ाएंगे खनिज में हमारे 2 ही होते हैं, सोना और चांदी, जिनसे ब्रोकेट का काम किया जाता है, जरी का काम किया जाता है। अब हम आपको पढ़ाएंगे ये कृत्रिम जगत का रेयान। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, रेयान। तो आज हम किस पर चर्चा करेंगे, रेयान पर चर्चा करेंगे। टॉपिक क्या डालेंगे, रेयान। अब रेयान में अगर हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि रेयान हमारा किस जगत का रेशा है, तो रेयान हमारा कैसा है, पहला कृत्रिम जगत का, क्योंकि ये 50% सेलुलोज और 50% केमिकल से मिलकर के बना है, इसलिए कैसा है, कृत्रिम जगत का। दूसरी इसकी विशेषता क्या है, कृत्रिम जगत का रेशा है पुनर्निर्मित है, पुनर्निर्मित है, मतलब रीजनरेटेड फाइबर है। उसके बाद क्या है, इसकी तीसरी विशेषता क्या है, इसका मापन किसमें होता है, तो इसको हम फिलामेंट में बना सकते हैं, मीटर में। मापन किसमें होता है इस रेशे का, मीटर में। कैसा रेशा है, फिलामेंट। कैसा रेशा है ये, फिलामेंट में, क्योंकि इसकी लंबाई हम स्टैंडर्ड के माध्यम से अपनी आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। शाब्दिक अर्थ की अगर इसकी हम बात करते हैं, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ किसका, रेयान का। रेयान के अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो क्या मतलब होता है इसका, सूर्य की किरणों का परावर्तन, सूर्य की किरणों का परावर्तन। सूर्य की किरणों का परावर्तन क्यों, क्योंकि रे मीन्स क्या होता है, किरण, तो ये सूर्य की किरणों का परावर्तन।
आपको हमने क्या क्या बताया कि रेयान जो है हमारा किस जगत का रेशा है, कृत्रिम जगत का रेशा है। कृत्रिम जगत में कैसा रेशा है, पुनर्निर्मित है, रीजनरेटेड है। अगर इसके हम मापन की बात करते हैं तो मापन किस में करते हैं, मीटर में, और मीटर का मापन किस में किया जाता है, फिलामेंट में किया जाता है। शाब्दिक अर्थ की इसकी बात करते हैं तो रेयान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सूर्य की किरणों का परावर्तन। अब हम आगे जानेंगे कि हमारे रेयान के कुछ उपनाम हैं, तो इनके उपनाम क्या क्या हैं इनके बारे में जानेंगे। जब हम रेयान के उपनाम की बात करते हैं तो इसे क्या क्या कहते हैं, कई नामों की इसे संज्ञा दी गई। जैसे सबसे पहले तो क्या है, पहला मानव रेशा, पहला मानव रेशा। दूसरा पॉइंट क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल मतलब नकली रेशम के समान चमक थी इसमें, आर्टिफिशियल सिल्क। तीसरा इसकी विशेषता क्या है, पुनर्निर्मित रेशा, पुनर्निर्मित रेशा। प्रथम मानव निर्मित, प्रथम मानव निर्मित सेलुलोजिक रेशा, सेलुलोजिक रेशा, प्रथम मानव निर्मित सेलुलोजिक रेशा। अगर हम इसके अगले की बात करते हैं तो मैन मेड रीजनरेटेड फाइबर, मैन मेड रीजनरेटेड फाइबर। और इसे किस नाम से जानते हैं, बायो डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल रेशा। वुड सिल्क इसे कहा जाता है, और वुड सिल्क क्योंकि ये कपास के लिंटर और लकड़ी के पल्प से बनाए जाते हैं इसलिए। वुड सिल्क। और भी इसे कुछ नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है फाइबर सिल्क, फाइबर सिल्क। और क्या कहा जाता है, 19वीं शताब्दी का चमत्कार, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 19वीं शताब्दी का चमत्कार, 19वीं शताब्दी का चमत्कार। क्यों, क्योंकि 50% इसमें सेलुलोज होता है और 50% इसमें क्या होता है, केमिकल। पचास % सेलुलोज होता है और 50% केमिकल होता है। और क्या कहा जाता है, रेयान को कृत्रिम रेशम की संज्ञा दी गई।
कृत्रिम रेशम की संज्ञा। तो ये थे इसके उपनाम। क्या क्या बताया? पहला तो इसका है रेयान के उपनाम में पहला नाम क्या है? पहला मानव रेशा। दूसरा आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से इसे जाना जाता है। पुनर्निर्मित रेशा इसे कहा जाता है। प्रथम मानव निर्मित सेलुलोजिक रेशा इसे कहा जाता है। मैन मेड रिजनरेटेड फाइबर, बायोडिग्रेडेबल रेशा इसे बोला जाता है। वुड सिल्क के नाम से जाना जाता है। फाइबर सिल्क इसे कहा जाता है। और 19वीं शताब्दी का चमत्कार है क्योंकि इसमें 50% सेलुलोज है और 50% इसमें केमिकल है। और रेयान की कृत्रिम रेशम की संज्ञा इसे दी गई है। अब हम हेडिंग डालेंगे निर्माण। निर्माण का मतलब है कि जो है रेयान हमारे यहाँ क्यों आया और इस रेशे का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि हमारा जो रेशम था वो ज्यादा कॉस्टली था, तो उसको जो है हाई क्लास के लोग पहना करते थे। तो सिल्क की मांग को कम करने के लिए, सिल्क की मांग को कम करने के लिए रेयान का निर्माण किया गया। रेयान का निर्माण किया गया। क्यों? क्योंकि जो है हमारा जो सिल्क था वो काफी कॉस्टली था, सब लोग उसको नहीं पहन पाते थे। तो उसी सिल्क की मांग को कम करने के लिए या सिल्क जैसा ही एक आर्टिफिशियल रेशा बनाया गया जो कि हमारा क्या था? रेयान था। और इसमें चमक भी हमारे सिल्क की तरह होती थी, जिसमें एक मुख्य परिसज्जा की जाती थी। किसको? चमक को घटाने के लिए, चमक को घटाने के लिए, क्योंकि सूर्य की किरणों का परावर्तन कहा गया है, चमक इतनी ज्यादा होती थी। इस चमक को घटाने के लिए इसमें एक परिसज्जा की जाती थी, उसका नाम क्या था? टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड। क्या नाम था उसका? टाइटेनियम डाइऑक्साइड। रेयान के पिता कौन है? रेयान के पिता, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है, रेयान, फादर ऑफ रेयान कौन है? तो काउंट हिलेरी दी चार्डोनेट। काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट कौन है? काउंट हिलेरी दी चार्डोनेट। हमने आपको क्या बताया? हमने बताया कि रेयान का निर्माण इसलिए किया गया ताकि हमारे समाज में सिल्क की मांग को कम करने के लिए रेयान का निर्माण किया गया। मुख्य परिसज्जा क्या होती थी इसमें? चमक को घटाने के लिए, क्योंकि हमारे रेयान में चमक बहुत ज्यादा होती थी, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग करते थे। इसके पिता कौन है हमारे? तो काउंट हिलेरी द चार्डोनेट हैं। अब हम आगे आपको बताएंगे रेयान का इतिहास। हेडिंग डाल लीजिए, रेयान का इतिहास।
का इतिहास हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये था हमारा रेयान का इंट्रोडक्टरी क्लास। आपको कैसा लगा आप अपना फीडबैक दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।